जो करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन होता नहीं है। और हर व्यक्ति के साथ यही समस्या जुड़ी हुई है। व्यक्ति को कहते हैं आत्मविश्वास और अहंकार में बस छोटी सी मानो एक बारीक सी लकीर है। कोई व्यक्ति इधर खड़ा होता है और कोई व्यक्ति इधर खड़ा होता है, और जो व्यक्ति जानता है कि मैं संपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, वो आत्मविश्वास की श्रेणी में खड़ा है, और ऐसा लगता है कि मैं तो कर ही सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा, वो कहीं ना कहीं अहंकार की सीमा में घुस चुका है। वो कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन लोग बाद में जाके एक स्टेप एक लाइन और जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये हर व्यक्ति की लाइफ में होता है। हम हमारी लाइफ से अगर इसको पर्सनल से रिलेट करें तो आप मतलब अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। वो कैसे कि इस चीज़ को जज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट और थोड़ा आसान दोनों ही तरीके हैं। कि हम करना चाहते हैं कोई कार्य, हमको बड़ा आसान लगता है और हमको ऐसा लगता है मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इसके लिए ये तरकीब लगाऊंगा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ये आइडिया लगाऊंगा, ऐसे श्याम दाम दंड भेद करके मैं इस कार्य को करवा लूँगा या कर लूँगा। लेकिन बाद में जैसे हम उसमें स्टेप या फिर आगे बढ़ते रहते हैं, पता चलता है कि ये काम हो ही नहीं रहा है। आपके सारे के सारे उपाय धरे के धरे रह गए, क्योंकि आप फल को पकड़ने जा रहे थे। फल आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ वो कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे माइंड में कोई थॉट आया, हमने उस पर अमल किया, कुछ अच्छा कुछ बुरा करते चले गए, लेकिन हमने फल के प्रति उसमें नहीं सोचा कि अगर मैं ये करूँगा तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ तक तो क्या भाई ये फल मुझे मिल सकता है, लेकिन यही मिलेगा, मुझे यही चाहिए, वो वाली भावना उसमें नहीं आती। जहाँ पर हमको जिस काम को करने में लगता है कि डिफ़िकल्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, कि ये होगा नहीं होगा मुझे आइडिया नहीं है, ये कैसे होगा ये भी पता नहीं है, सिर्फ ठीक है प्रयास करके देख लेते हैं। तभी बैक जो क्लास में पीछे बैठने वाले लड़के हैं वो इतिहास रच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ करने पर विश्वास रखते हैं, होगा नहीं होगा उससे उनको मतलब ही नहीं है। कि आप हमेशा एक चीज़ पर नोटिस करना, या फिर आपने हो सकता है गौर किया हो, वो व्यक्ति अंदर से शून्य होते हैं। जैसे मान लो एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति अगर कोई टीचर की तैयारी कर रहा है और उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो वो जल्दी से शायद हो सकता है ग्रहण ना करे, क्योंकि वो टीचर के उसको पकड़ के बैठा है कि मुझे तो यही चाहिए, और उसकी लाइफ 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 निकलती जाती है और वो उसको कभी नहीं मिलता। और जब मिलता है तो वो कहते हैं कि करियर का जब बिल्कुल एंड आ जाता है, पीक आ जाता है कि भैया इसके बाद तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए टीचर का फॉर्म ही नहीं भर सकता, तो व्यक्ति वहाँ तक जाते जाते ऑटोमेटिकली शून्य हो जाता है। ऑटोमेटिकली शून्य हो जाए अंदर से, तब उसकी भावनाएं खत्म हो जाती है, उसका अहंकार, सब कुछ मैं, सब कुछ अहम वहम सब कुछ नष्ट हो जाता है। व्यक्ति कहता नहीं है, बताता नहीं है। चाहे आप कितने बिजनेसमैनों को ले लो, चाहे आप कितने पॉलिटिशियन को ले लो, चाहे आपके मतलब किसी भी XYZ किसी भी पर्सन को ले लो, एक्टर को ले लो, एक्ट्रेस को ले लो, कुछ को भी ले लो, लाइफ में एक ही ओपिनियन निकलने आता है। वो कहते हैं ना मोटिवेशन देना एक बड़ी आसान चीज़ हो गई है आजकल, लेकिन अंतर की गहराई क्या है, आपके अंतर्मन की गहराई क्या है, ये कोई नहीं बताएगा। कि व्यक्ति को अंत में जाकर पूर्ण समर्पण की भावना से समर्पण करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति ने आज मान लो पहले स्टेप पे, उसको पता है कि कुछ भी मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है अच्छी बात है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, मैं करके ही रहूँगा और मुझे यही चाहिए, बस यहीं पर उसका मामला तहस नहस है। अब हो सकता है वो उसको ये चीज़ मिल तो जाए, हो सकता है इसके प्रारंभ में ये फल लिखा हो और इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन ये उससे थोड़ा दूर जाती जाएगी। छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा हमें पकड़ता है, हम उसके आगे आगे भागते हैं, रोता है पास में चल जाते हैं, वो एक अलग चैप्टर हो गया। लेकिन जब वो पकड़ने भागता है तो हम उसके आगे आगे भागते हैं, उसके पकड़ में नहीं आते। यही सेम लाइफ में हम भी करते हैं, हम किसी चीज़ को इतना पकड़ने के पीछे भागते हैं और वो हमारे आगे आगे भाग रहा होता है, भैया हाथ तो नहीं आऊँगा, और जब हम रुक जाते हैं, भाई ठीक है हाथ मत आ, तू कर ले, तब वो चीज़ें चलने लग जाती है। क्योंकि अब हमने समर्पण कर दिया है, अब हमने छोड़ दिया है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, उसके प्रति हमारी अब वो वाली आसक्ति नहीं रही है, और वो चीज़ें हमारी और अब अग्रसर हो जाती हैं। एक ऐसे ही अभिनेता का नाम तो नहीं है, एक अभिनेता ने कहा कि भरपूर उसने प्रयास किया, हर संभव एफर्ट्स लगाए, लाइफ उसकी पूरी की पूरी ऐसे जंग लड़ रही थी, वो कह रहे थे मुझे तो यही करना है और मुझे पैशन है ये वो, और जब सब चीज़ उसकी खत्म हो गई, ये समझो कि अब उसके पास पैसे तक नहीं बचे वहाँ से आने के लिए, तो अंत में वो कहते हैं ना कि जब वो व्यक्ति अंदर से शून्य हो गया
और व्यक्ति अंदर से शून्य हो जाता है, समर्पण कर देता है, क्योंकि अब उसको पता चला कि सिर्फ कर्म हमारे हाथ में, मेहनत हमारे हाथ में। ऐसा नहीं कि ये वेस्ट जाएगी, नहीं, इसका भी आपके कर्म फल में हिसाब लिखा जाएगा। क्योंकि अभी हमने जो जैसे आज यहाँ पर आनाकानी करके कम मेहनत की कि यार मिलना जो फल प्रारब्ध के भाग्य के अनुसार मिलना है, तो मेहनत क्यों करनी है, बस यही आपका फिर प्रारब्ध बनने वाला है। हो सकता है पहले आपने मेहनत कम की हो जिसकी वजह से अधिक समय लगा हो। अगर आपने अब अच्छे से मेहनत 100% तरीके के साथ कर ली, हो सकता है आने वाले समय में आपको सफलताएं ज़्यादा मिले, ज़्यादा चीज़ें मिले, या फिर आने वाले और समय में आपके अनुरूप चीज़ें हों। लेकिन एट द एंड वो कहते हैं ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुरूप मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन कुछ होता ही नहीं है। हम लाइफ में पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हमारी लाइफ का कोई भी कार्य हो XYZ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमने एफर्ट लगाया 100%, या तो उसमें सफलता हमको 20% मिलेगी, 50%, 80%। किसी में हो सकता है हमने एफर्ट से कम डाले हो, वहाँ हमको उम्मीद नहीं हो, हमने अपना कार्य भी किया हो, पता चलो उसमें सफलता बहुत ज़्यादा मिल गई, क्योंकि वहाँ हमारी फल के प्रति आसक्ति नहीं थी। समझने वाली बात यहाँ है कि कर्म हमने किया पूरी शिद्दत के साथ, ये कर्म हो सकता है, होगा ही, इनमें बहुत डिफरेंसेस है। बस यहीं पर उन चीज़ों को आपको कैच करने का प्रयास करना है, कि उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास नहीं करना है आपको, कि मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, वो चीज़ आपकी ओर आने लग जाएगी। जो चीज़ आपको चाहिए उसके प्रति ऐसी भावनाएं आप रख सकते हैं, अपने अनुसार चीज़ों को देखें, क्योंकि जो चीज़ हम पकड़ने के पीछे भागते हैं वो चीज़ हमसे और 2 कदम आगे भागती है और हम उसको पकड़ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, अपनी चीज़ों को इतना अच्छा बनाते चलो कि पैसा आपके पीछे भागे। क्योंकि आप जब अपनी चीज़ों पर फोकस करोगे, ज्ञान अर्जित करोगे, लिमिटेड चीज़ें कर रहे हो, सीख रहे हो, अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हो, वो चीज़ें आपके और अक्सर हो रही हैं। आप ये सोच रहे हो कि मैं क्वालिटी की जगह क्वांटिटी देने लग जाऊँ और उसमें कुछ भी बेस्ट नहीं है, तो वो चीज़ हो सकता है एक पल के लिए चल जाए, लेकिन मामला ख़राब हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं है। समझने का प्रयास है कि हम हर कार्य करने का सब कुछ कर सकते हैं, संकल्प तक कर सकते हैं, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। मैं सब कार्य कर सकता हूँ, लिस्ट बना सकता हूँ, ये चाहिए मुझे, ये करना है, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, आज मैं 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा तो 1.5-2 साल बाद ये मिल जाएंगे, पता चला मार्केट ही क्रैश हो गया तो वो और डूबेंगे। कहने का है कि हम सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। रियल लाइफ में जब हम कहते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, तो वो चीज़ वैसे तो होने वाली नहीं है, ये तो कन्फर्मेशन मान के चलिए। आप अपनी लाइफ को ही उठाइए, आपने जहाँ पर 100% एफर्ट लगाया होगा और एक छोटा सा फल आपने सामने रखा होगा, कहना क्या कि भाई यार इतने में इतना तो हो ही सकता है, या फिर इतना हो सकता है मिल जाए, पता चलो उसमें 10 गुना ज़्यादा मिल गया, आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ। और अगले कोई कार्य आपको कर रहे हैं और उस पर आपको पूरा दृढ़ विश्वास है, पूरी चीज़ें आप उसमें पकड़ के बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं, और पता चल रहा है कि वहाँ पर सक्सेस ही नहीं हो रही हैं चीज़ें, वहाँ पर चीज़ें ऐसा लग रहा है कि छूट रही हैं, बाहर जा रही हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पर आप ये देखिए कहीं आप फल को पकड़ कर तो नहीं बैठ गए, क्योंकि अगर आप फल को पकड़ कर बैठ गए तो उसमें आप कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप छोटा सा कर्म करेंगे, फिर आपको फल के प्रति चाह होगी और फिर आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जब भी कहता है प्रसन्न मन से चीज़ें करे जाओ, इसमें होगा कैसे, फल के प्रति आसक्ति आपको परेशान करेगी, क्योंकि वो कहते हैं कि इस चीज़ को छोड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट है। फल के प्रति आसक्ति आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन जब हम कहते हैं एक मेडिटेशन, ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो हमने महसूस की है, और हम वही चीज़ बताते हैं जो महसूस हमने की है, कि वहाँ से एक आपका माइंड जो है वो एक हल्का हो जाता है, दिमाग में बहुत सारे जो थॉट हैं वो कम हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, और फिर कहें कि फल के प्रति इतनी आसक्ति रहती नहीं है, क्योंकि हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक ही ऊपर जो थॉट चलते हैं, चिंता चलती है, जो सारे ऊपर ही चलते हैं। अब वो चिंता नहीं चलती, चिंतन चलता है, चीज़ें पलट जाती हैं। फिर हम हमारी और चीज़ों को भी देखते हैं, जैसे मान लो आप 24 आवर सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, घर बार सब कुछ सारी चीज़ें भूल चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसको मेहनत के दम पर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप बहुत से ऐसे, सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, जैसे कोई IAS की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ये बोलते हैं कि 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो और 8 घंटे खेलो कूदो मौज करो, क्योंकि उनको पता है चीज़ें पकड़ने जाएंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी।
अगर चीज़ों को पकड़ने गए तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हाथ में नहीं आएगी। इसलिए उतना प्रयास, एफर्ट अपना जितना 8 घंटे कर रहे हो उसमें 100% होना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि किताब सामने रखी और आंख बंद है। नॉर्मल सा बचपन से हम ऐसे ही करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फल के प्रति आसक्ति कहीं ना कहीं हमें उस दुविधा में डाल रही है। वो कहते हैं तय समय आने पर चीज़ें होने लग जाती हैं, आपके अंदर ऑटोमेटिकली शून्य वाला सिस्टम आने लग जाएगा। कैसे आएगा? जब आप कहें कि फल को पकड़ने जाएंगे ना कि मुझे तो ये चाहिए, तब आपके एफर्ट्स इतने सारे लगेंगे। आपको जब तक वो एफर्ट्स लगते रहेंगे तब तक आप कहोगे कि भगवान मैं अब नहीं, अब मैं समर्पण करता हूँ। मैंने जान लिया कि मेहनत के दम पर, या फिर कहे कि मैं अपने अनुसार इस चीज़ को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था जो मेरा सिर्फ वहम था। वहाँ से आपके समर्पण की भावना हो जाएगी। ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं ये सब मोटिवेशन देते हैं कि मैं ऐसी परिस्थिति में था, मैंने ये किया और मैं कर सकता था, मैंने करके दिखा दिया। ये लास्ट की स्टेज तो कोई बताता ही नहीं है। और ये ऐसा एग्जाम्पल है, लास्ट की स्टेज कोई बताता नहीं है। ये बात भी वहीं से निकल कर आई है और ये बात अपनी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होती है और ये बात हमारे साथ भी थी। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को जब शुरू की जर्नी चालू होती है तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मेरे आज थॉट हैं, मेरे विचार हैं, मेरे डिसीजंस हैं। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं प्रकृति एक ऐसी चीज़ों की ओर हमें धकेल रही है। आप लाइफ में ऐसा देखते हैं कि यार ये विचार मेरा नहीं था, वहाँ जाने का मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था, वहाँ मैं पहुँच कैसे गया, वहाँ मैं चला गया, मेरे विचार कैसे चेंज हुए, वहाँ जाकर कोई आपके हाथों के द्वारा कोई कार्य हो गया कि फिर आपको एहसास होगा कि यार ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो कब कौन सी सारी चीज़ें हो जाए ये आपको नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं प्रकृति धीरे धीरे आपको उस गंतव्य तक पहुँचाती रहती है। रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते, लेकिन आपका जहाँ टारगेट बिंदु है वहाँ तक आपको पहुँचा देती है। क्योंकि प्रकृति, यूनिवर्स आपको वहाँ तक मैं और अहंकार से निकाल देता है कि भैया ज़मीन से जुड़े हो, डाउन टू अर्थ रहो। क्योंकि सिस्टम को डाउन टू अर्थ रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। आपकी लाइफ में कभी भी डाउनफॉल आएगा तो आप घबराओगे नहीं। बहुत ज़्यादा पावर बूस्टर आपके लग गए तो भी आप कहोगे कि भैया जुड़े रहो, इतना पैसा और इतनी गरीबी, बीच वाला सही है मामला। तो वो वाली चीज़ें आप जब आप जुड़े रहोगे तो आप उसमें देखोगे ऑटोमेटिक आप फल को पकड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे और बस चीज़ें इसलिए ही ग्रो कर रही हैं। जो व्यक्ति पकड़ने का प्रयास कर रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, क्योंकि अच्छे से समझाना कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है। कि जैसे मान लो अभी यूट्यूब चैनल है, क्योंकि आप देख रहे हैं तो इसी को मद्देनज़र रखते हैं कि प्रेजेंट एग्जांपल यही है। अब हम इसको सोचे कि एक ही दिन में मैं 100 वीडियो डाल दूँ, तो ये थोड़ी है कि 100 वीडियो डाल दी तो इनमें एक वायरल हो जाएगा। नहीं, उसके लिए निश्चित समय अभी नहीं आया है। और फिर 100 वीडियो में डालने जाऊँगा इसका मतलब मैं उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें कब समझ में आती है? जब व्यक्ति के साथ खुद के साथ गुजरती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं गुजरी, तभी तो एक्सपीरियंस आया, भावनाएं शून्य हुई। वो कहते हैं ना कि बिजनेसमैन भी लास्ट में जाकर शून्य हुआ, लेकिन वो बताता नहीं है। हमने भी पकड़ने का प्रयास किया, तब ज्ञान नहीं था। आज ज्ञान हो गया कि भैया चीज़ें पकड़ने से तो मिलने वाली नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि समय से पहले हम प्राप्त कर ले, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, प्रसन्न रहो। भाई जो होना है तुम उसको रोक नहीं सकते। वो कहते हैं तुलसी सोई भरोसे राम के, होनी अनहोनी नहीं होनी, और जो अनहोनी है वो तो होनी ही नहीं है। भाई होनी को तुम रोक नहीं सकते और अनहोनी को तुम कर नहीं सकते। तो तुलसी सोई भरोसे राम के, भाई करने वाला राम। भाई जो आज कुछ हमारे साथ हो रहा है, या तो यूनिवर्स, प्रकृति, सब चीज़ें जुड़ी है, और मेन चीज़ तो हमारे कर्मास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति को अपने गंतव्य तक वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उसका मैं अहंकार समय के साथ साथ अपने आप नष्ट होता चल जाता है। लगातार आपको असफलताएं मिल रही हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस लेवल पे चल जाएंगे। क्योंकि जितनी जल्दी आप समर्पण करोगे, समर्पण का मतलब काम छोड़ना नहीं है, कर्म तो आपको 100% के साथ करना है। उसके प्रति जब फल की आसक्ति है, मैं कर रहा हूँ, मैं करके ही रहूँगा, तो वो सारी भावनाओं को आपको त्याग करना होगा। आपको सिर्फ ये समझना है कि जैसे मान लो YouTube चैनल है, 3 वीडियो बनानी है, सीखना है, उसके बारे में बनानी है, फिर उसके बारे में कि क्या सही है क्या गलत है, और थोड़ी स्टडी करके, रिसर्च करके कि हाँ ये ठीक है, लोगों के लिए भी अच्छा है, मतलब अपने पूर्णतः श्रद्धा के साथ बना दिया, काम खत्म। अब रखो मोबाइल, करो और कुछ सीखो, पढ़ो, जो भी आपका कर्म है, धर्म है,
उसमें लग जाओ। ये नहीं है कि अब इसके पीछे बैठ गए कि अब ये वायरल कब होगी, आज तो व्यूज़ ही नहीं आए, पैसे नहीं बने। अब पता चला जब इस सब में घुस जाते हो तो पता चला कल वीडियो ही नहीं बनी और आपका दिमाग ख़राब है कि यार वीडियो चल नहीं रही, वायरल नहीं हो रही, इतना टाइम हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं व्यक्ति के साथ, और जब चीज़ों को छोड़ दो तब चीज़ें पलटने लग जाती हैं। तो छोड़ना भी ज़रूरी होता है लाइफ में। कर्म नहीं छोड़ा, फल के प्रति आसक्ति छोड़नी ज़रूरी हो जाती है। लोग कर्म ही छोड़ देते हैं कि कर्म नहीं करूँगा तो फल के प्रति आसक्ति नहीं रहेगी। यही तो भ्रम है। कर्म तो करना ही है हर व्यक्ति को। भगवान, वो कहते हैं ध्रुव को भी भगवान मिल गए, लेकिन भगवान ने उनसे भी तो यही कहा कि तुम इस धरती पर कर्म करने के लिए आए हो, तो कर्म तो तुम्हें करना ही है। कर्म भी एक तरीके की मुक्ति है। तो कर्म जो मिल रहा है 100% के साथ करते जाओ, धर्म के अनुसार करते जाओ। खुद के प्रति भी अच्छी भावनाएं रखो, सामने वाले के प्रति भी अच्छी भावनाएं रखो। तुम्हारा काम अच्छा करना है और लगे रहना है, क्योंकि तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम कर लेना, लेकिन वो कहते हैं होना वही है जो हो कर रहता है। तुमने आज तक अपनी लाइफ को कभी उठाकर देखो, अपनी फैमिली के लाइफ को उठाकर देखो, और किसी लाइफ से रिलेट कर लो, पड़ोसी की ले लो, मित्र की ले लो, रिश्तेदारों की ले लो, किसी की भी लाइफ उठा कर देख लो, या फिर उनसे डायरेक्टली सवाल कर लो। हो सकता है डायरेक्टली सवाल में आपको आंसर ना मिले, क्योंकि वहाँ से उनकी और चीज़ें जुड़ी हुई है। पता चला उनकी पोल पट्टी खुलने लग गई। जो रिश्तेदार अभी तक आपकी टांग खींच रहे थे, हो सकता है कुछ साथ दे रहे हो, और आपने ये सवाल कर लिया, पता चला उनकी पोल पट्टी खुलने लग गई, तो वो नहीं बताएंगे। आप खुद महसूस करना उनकी लाइफ से रिलेट करके, यार ये सब उनकी लाइफ में चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हाव भाव से पता लग जाता है। तो इतना कहते हैं जितने शांत होकर काम करते जाओ, जिससे आपकी चीज़ें और आसान होने लग जाएगी। तो इसलिए जीवन में ये हमेशा ध्यान रखें कि आप सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल के प्रति जितना नहीं सोचेंगे उतना अच्छा है आपको। जैसे और इसको बेटर समझते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि मान लो आज हमने कोई सब्जी का ठेला लगाया, ठीक है, ठेला लगा लिया, अपना एफर्ट्स डाल दिए, प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें जो फल है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलना है, उसमें आपको संतुष्टि रखनी है। हाँ भाई ये मिला, ठीक है, मैंने मेरा काम प्रयास करना था वो तो मैंने किया, वो बाकी चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है, तो मैं उनके पीछे क्यों भागूं। तब आपकी चीज़ें बदलने लग जाएगी। आशा जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम जरूर कीजिए। ये आपको मानसिक शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखेगी, आपको ऑटोमेटिकली एक्सट्रीम अनुभव भी करवाती रहेगी। धन्यवाद।